हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी। और आज हम देखेंगे कश्मीर हिमालय के बारे में। एक्चुअली ये चैप्टर तो फिनिश हो चुका था, मगर एक टॉपिक मुझसे बाय मिस्टेक छूट गया था। मैं सोच रहा था एक करा दिया मैंने, बट ये हो नहीं पाया था। एक्चुअली 2 वीडियोज बनी थी इस वाले टॉपिक की, बट वो एक वीडियो मर्ज नहीं हो पाई थी। तो आई वाज थिंकिंग कि ये टॉपिक इसमें यूट्यूब पर डल चुका है, मगर हमारी प्रिय स्टूडेंट दिवी कुमारी, तो दिवी ने बताया कि सर ये टॉपिक हुआ नहीं है। तो आई वुड लाइक टू कन्वे माय थैंक्स मैसेज टू दिवी। थैंक यू सो मच दिवी फॉर रिमाइंडिंग मी कि ये टॉपिक रह गया था, नहीं तो मैं तो सोच ही रहा था कि ये टॉपिक हो चुका है। तो इसको शुरुआत करेंगे, कश्मीर हिमालय के बारे में देखेंगे। तो हिमालय के बारे में सारी कहानी पूरी बता चुका हूँ आपको। मैंने ये भी बताया था कि हिमालय का रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेज, अदर जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर हिमालय का सब डिवीजन किया गया है। ठीक है, एक तो हिमालय का डिवीजन कैसे करते हैं हम, नॉर्थ से साउथ की तरफ करते हैं, जिसमें आपका ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और लोअर हिमालय या शिवालिक आता है। एक हम हिमालय का क्लासिफिकेशन करते हैं रीजन्स के हिसाब से, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, या मतलब हम कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन करें। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। तो इंडिया में आप देखोगे तो जैसे ये यूँ ऐसे करके चलते चले जाएँ, तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट टू वेस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हिमालय की सब डिवीजन है। कौन सा है, पहला है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। यहाँ पर जो आएगा कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, फिर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, फिर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, फिर अरुणाचल हिमालय, और 5वें नंबर पर आ जाएगा आपका ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। ऐसे करके कुछ क्लासिफिकेशन है। तो ये वाला जो हमारा रह गया है पहला ये यही डिस्कस करेंगे, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, क्योंकि ये कश्मीर के आसपास वाला हिमालय। और इसकी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये जो डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, इट कंप्राइजेज सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज। पहली बात तो ध्यान रखना, कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय में कुछ माउंटेन रेंजेज आती हैं लाइन लगा के। कौन कौन सी माउंटेन रेंज आती है, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और पीर पंजाल। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेज आती हैं। तो आपको 4 माउंटेन रेंजेज का नाम याद रखने हैं। सबसे ऊपर वाली है काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। लद्दाख और जास्कर के पास से ही एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है इंडस रिवर। कौन सी रिवर गुजर रही है, इंडस रिवर गुजर रही है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेज आती हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, यहाँ पे ये एडिशनल जानकारी मैंने कई बार बता चुकी है। सबसे बड़ी बड़ी जो पीक्स हैं इंडिया में, अपने वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में। इंडिया में जो सबसे ऊंची पीक है वो है कॉडमिन ऑस्टिन K2 8611 मीटर, ये POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और पूरी तरह से जो इंडिया में जो हाईएस्ट है वो है कंचनजंगा 8586 मीटर, ये इंडिया में। ठीक है, ओके। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के बारे में। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय इज कोल्ड। अब जैसे ये नॉर्थ हो गया, और इधर की साइड में आप देखोगे तो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग की हम बात कर रहे हैं जो लद्दाख वाला एरिया है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो पार्ट है कश्मीर हिमालय का, वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। और ध्यान रखना, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है। और ये कहाँ पर आता है, ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में आता है। काराकोरम रेंज से भी ऊपर एक और रेंज है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटर हिमालयाज या ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, जो कि कश्मीर हिमालय की किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये और पेपर पर आप बना के चेक कर सकते हो। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पे जो है इसको हम काराकोरम रेंज बोलते हैं, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कई सारी मैंने यहाँ पे रेंजेज बना रखी हैं, इनको आप देख सकते हो, बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कई सारी रेंजेज के बारे में। यहाँ पे जो रेंज है इसको बोलते हैं काराकोरम रेंज, ये वाली जो रेंज है उसको हम बोलते हैं लद्दाख रेंज। फिर इसके बाद नीचे एक रेंज है, इसको बोलते हैं जास्कर रेंज। फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक हिमालय है, इसको अभी छोड़ो। फिर यहाँ नीचे की तरफ देखो, इसके नीचे एक है आपकी पीर पंजाल, फिर पीर पंजाल के नीचे आपकी धौलाधर, और इसके नीचे आपकी नाग टिब्बा, और यहाँ पे महाभारत। ठीक है, और ये वाला पूरा की पूरा आप जो देख पा रहे हो ये है अपना ग्रेटर हिमालय। कौन सा हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं इसको।
अगर नॉर्थ से साउथ क्लासिफिकेशन देखें तो ये माउंटेन रेंजेज के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी माउंटेन रेंजेज हैं। ठीक है, ये वाली जो आती हैं आपकी कौन कौन सी, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये सारी की सारी मिड हिमालय में आती हैं। कौन से में आती हैं? मिड हिमालय में आती हैं ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेज। पाकिस्तान में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, ये है सुलेमान, और अफगानिस्तान में एक माउंटेन रेंज है जो है हिंदू कुश। इनके बारे में भी याद रखना, पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हैं। ठीक है, और तो बस इतना ही याद रखना है, बाकी आगे देखते हैं। बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डल लेक। ध्यान रखना कौन कौन से हिमालय के बीच में, पीर पंजाल, तो ये तो हो गया आपका पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय। ठीक है, यहाँ पे बीच में मान लो कश्मीर है, मान लो क्या है ही, तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में वर्ल्ड की फेमस कश्मीर वैली आती है, और यहीं पर एक लेक है जिसका नाम है डल लेक। ये डल लेक का ही पिक्चर है, तो डल लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान रखना। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। जम्मू एंड कश्मीर हालांकि आज की डेट में तो दो भागों में डिवाइड हो चुका है, लद्दाख और हो गया बीच में से अलग। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल लेह, और ये हो गई श्रीनगर, और श्रीनगर में ही है डल लेक। तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में कई सारी लेक हैं, बुलर लेक, डल लेक, मानसर लेक, ये सारी की सारी कहाँ की हैं? जम्मू एंड कश्मीर की है। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स पाए जाते हैं कश्मीर हिमालय में। कौन कौन से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ साउथ एशिया, ये जो इंडिया आता है अपने साउथ एशिया में आता है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं एक है बाल्टोरो और दूसरा सियाचिन ग्लेशियर। तो ध्यान रखना सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी आर्मी भी तैनात रहती है। तो कहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर? ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे है बाल्टोरो ग्लेशियर। और भी ग्लेशियर ये कई सारे दे रखे हैं, जैसे बटूरा, और यहाँ पे कुर्दोपन, स्पर, वाइफो, सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, डाइमेर। तो ये सारे के सारे जो ग्लेशियर्स हैं कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो पर दो का आपको याद रखना है, सियाचिन बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर है और नीचे है बाल्टोरो ग्लेशियर। ठीक है, ये और मैप आपको याद रखना है, इसके बारे में भी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं क्योंकि न्यूज़ में रहती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ये कश्मीर वाला मैप है, और यहाँ से एक लाइन बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाला एरिया पीओके कहलाता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। और यहाँ पर एक छोटी सी एक जगह है, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दी, चाइना को गिफ्ट कर दी। ठीक है, सक्षम वैली। यहाँ पे ग्लेशियर है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे इंडिया की आर्मी तैनात रहती है। ये वाला एरिया जो है चाइनीज अक्साई चीन है, जो चाइना ने हमसे छीन लिया। ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखना आप। अच्छा, कश्मीर हिमालय एक चीज़ के लिए और फेमस है, यहाँ पर करेवा बनते हैं, करेवा फॉर्मेशन के लिए। अभी मैं करेवा बताऊंगा। ठीक है, तो करेवा फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो करेवा फॉर्मेशन है ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। एक सैफ्रॉन की वैरायटी है जिसका नाम है जैफ्रॉन, तो जैफ्रॉन के कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेवा। और करेवा फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? करेवा होता है कश्मीर हिमालय में। और सैफ्रॉन किसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केसर बोलते हैं। तो केसर की एक क्वालिटी है, सॉरी एक वैरायटी है जिसका नाम है जाफरान। तो ये जाफरान की कल्टीवेशन, जाफरान की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? यहीं पर होती है कश्मीर वाले इलाके में। ठीक है, तो ये और मैप दिखा रखे हैं कई सारे, इस वाली जगह पर करेवा बहुत ज़्यादा, करेवा फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, करेवा में आगे बताऊंगा अभी आपको, मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक स्पेशल सॉइल्स बनती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मूव करते हैं, मूव करके अपने साथ सेडिमेंट्स ले जाते हैं और डिपोजिट कर देते हैं, तो वहीं पर एक फर्टाइल सॉइल डेवलप हो जाती है। ठीक है, वो आगे चल के देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट पासेस, कश्मीर हिमालय नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पास पाए जाते हैं। पास का मतलब है माउंटेन्स के बीच में कुछ नेविगेबल रूट होते हैं जहाँ से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो उन माउंटेन्स के बीच के जो रास्ते होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पास पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन से पासेस पाए जाते हैं। पहला है जोजिला पास, दूसरा है बनिहाल पास, तीसरा है फोटूला पास, और फोर्थ है खारदुंगला पास। जोजिला पास ये है ग्रेट हिमालय पे, बेनिहाल ये पीर पंजाल रेंज में है, फोटूला पास जास्कर रेंज में है, खारदुंगला पास लद्दाख रेंज में है। ठीक है, तो इनको पिक्स की सहायता से यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप इसको बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ये है आपकी कौन सी रेंज? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में यहाँ पर एक पास पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं काराकोरम पास। पास को हम हिंदी में बोलते हैं दर्रा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस पाए जाते हैं उनके नाम याद रखना। तो काराकोरम जो रेंज है इस पर एक पाया जाता है काराकोरम पास। ठीक है, फिर ये काराकोरम के नीचे कौन सी माउंटेन रेंज आती है? लद्दाख। लद्दाख में दो पास पाए जाते हैं,
पहला पास ये वाला है जिसको हम बोलते हैं खारदुंगला पास, दूसरा पास इसको बोलते हैं चांगला पास, ठीक है, ध्यान रखना चांगला पास। फिर तीसरी माउंटेन रेंज है अपनी ये वाली जिसको हम बोलते हैं जास्कर। तो जास्कर में यहाँ पर एक पास पाया जाता है जिसका नाम है आपका जोजिला पास। कौन सा है? जोजिला पास। फिर है पीर पंजाल, पीर पंजाल पे 2 पास पाए जाते हैं, एक है बनिहाल पास और दूसरा है पीर पंजाल पास। तो ये सारे के सारे माउंटेन रेंजेज हमने देखी जो जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहाँ पर ये धौलाधर है, ये हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पास और है यहाँ पर जास्कर रेंज में, ये है बुर्जिल पास, ठीक है, बुर्जिल पास है। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखना, इसको बना लेना अपनी कॉपी में। कुछ यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स पाई जाती हैं, मीठे पानी की झील पाई जाती हैं कश्मीर हिमालय में। एक है डल लेक और दूसरी है बुलर लेक, ये मीठे पानी की झील है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक्स भी पाई जाती हैं, एक है पोंगोंग सो और दूसरा है सो मोरोरी। पहली लेक कौन सी है? पोंगोंग सो। तो पोंगोंग सो लेक तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, कई महीनों से चर्चा में, आपको पता है यहीं पर इंडिया और चाइना, इनके बीच में विवाद चल रहा है। चाइना ने पोंगोंग सो लेक के आसपास अपनी आर्मी को मतलब पेनिट्रेट कर दिया है, खड़ा कर दिया है। भारत और चाइना की जो आर्मी है यहाँ पर झड़प भी हो चुकी है और कई सारे सैनिक भी मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से। तो ये पोंगोंग सो लेक वही है जो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है। ओके, दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाई रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज झेलम एंड चेनाब। ध्यान रखना, कश्मीर हिमालय से कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं? एक तो इंडस रिवर फ्लो करती है, इंडस रिवर के साथ साथ इसकी ट्रिब्यूटरी झेलम और चेनाब रिवर भी यहाँ से फ्लो करती हैं। कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय आर वेल नोन फॉर सीनिक ब्यूटी एंड पिक्चरस लैंडस्केप। ये वाला जो हिमालय किसके लिए और फेमस है? ये फेमस है सीनिक ब्यूटी, मतलब यहाँ पे बहुत शानदार जगहें, देखने लायक जगहें, घूमने लायक जगहें, शानदार और पिक्चरस लैंडस्केप। यहाँ का जो एरिया है, लैंडस्केप है, ज़मीन है, वो बहुत शानदार है, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं जो कश्मीर की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, यहाँ के लोगों को सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। द लैंडस्केप ऑफ हिमालय इज मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एडवेंचर टूरिस्ट। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे आते हैं जो यहाँ पे बहुत प्रकार की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ठीक है। तो ये कश्मीर का ये और बहुत शानदार जगह है, देखो कितनी घूमने लायक जगह है, ठीक है। रिवर्स मैंने यहाँ पे बता दी, इंडस रिवर जाती है और यहीं से एक सतलज रिवर आ रही है, इनके बीच में भी रिवर हैं, जैसे चेनाब है, चेनाब के ऊपर झेलम है। तो झेलम, चेनाब, इंडस, ये तीनों के तीनों कश्मीर हिमालय से पास होती हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ फेमस पिलग्रिमेज के प्लेस हैं। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा के भी यहाँ पे मतलब बहुत तीर्थ स्थल हैं। पिलग्रिमेज को क्या बोलते हैं? तीर्थ स्थल बोलते हैं, जहाँ पे मतलब जो यात्री होते हैं वो यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। एक है वैष्णो देवी का मंदिर, यहीं पर है। अमरनाथ की गुफा भी इसी हिमालय में आती है। और चरार शरीफ ये भी यहीं पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है वैष्णो देवी का टेम्पल, ये है अमरनाथ की के, और ये चरार शरीफ है। ये तीनों के तीनों कहाँ पर पाए जाते हैं? तीनों कश्मीर हिमालय में ही पाए जाते हैं। श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, ये झेलम नदी के सहारे पर बसी हुई है, ध्यान रखना। झेलम नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? झेलम नदी के सहारे पर श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर है वो यहाँ पर बसी हुई है। डल लेक भी कहाँ पर पाई जाती है? श्रीनगर में पाई जाती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है किसका? कश्मीर हिमालय का। तो डल लेक बहुत ही शानदार है, बहुत मतलब लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन इट्स यूथफुल स्टेज yet forms meanders, a typical feature associated with the mature stage in evolution of fluvial landform। यहाँ पे ध्यान रखना, जो झेलम रिवर है कश्मीर वैली में जो फ्लो करती है, ये अभी भी मियांडरिंग करती है, मतलब यूथफुल स्टेज में फिर भी मियांडरिंग कर रही है। मियांडरिंग मतलब जब रिवर ऐसे करके फ्लो करती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके फ्लो करती है, तो उसको मियांडर्स बोलते हैं। जनरली जो मियांडरिंग आपको देखने को मिलेगी, ये रिवर्स की कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है? ये रिवर्स की मैच्योर स्टेज में देखने को मिलती है। मगर झेलम यूथफुल स्टेज में भी मियांडरिंग कर रही है। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि यहाँ पर कोई लेक पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? कोई पुराने ज़माने में यहाँ पर लेक पाई जाती थी और उस लेक की वजह से रिवर क्या करती है? यहाँ पर मियांडरिंग करती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि झेलम रिवर मियांडरिंग क्यों करती है? झेलम रिवर यहाँ पर ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स क्यों लेती है? क्योंकि ये यूथफुल स्टेज में कभी भी रिवर मियांडरिंग नहीं करती। यूथफुल स्टेज में जनरली इरोजन बहुत ज़्यादा करती हैं। मियांडरिंग कब होती है? मैच्योर स्टेज में, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इन कश्मीर वैली, द मियांडर्स इन द झेलम रिवर आर कॉज्ड बाई लोकल बेस लेवल प्रोवाइडेड बाई द अर्स्टवाइल लार्जर लेक ऑफ विच द प्रेजेंट डल लेक इज ए स्मॉल पार्ट। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस वाले एरिया में
पहले यहाँ पे एक लेक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? एक लेक हुआ करती थी पहले, और उसकी वजह से अब लेक का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये जो झेलम रिवर जब फ्लो करती है तो ये मियांडरिंग करती है। और इसी पुरानी जो लेक है, यहाँ पे एक बड़ी जो लेक हुआ करती थी, उसी लेक का पार्ट है डल लेक। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो रिवर्स होती हैं जनरली अपनी यूथफुल स्टेज में इरोजन का काम बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक है, और अपनी मैच्योर स्टेज में आके वो क्या करती हैं? मियांडरिंग करती हैं। मगर झेलम नदी जो है ये यूथ स्टेज में होती हुई भी यहाँ पर क्या बनाती है? मियांडर्स बनाती है, ऐसे करके ट्विस्ट एंड टर्न्स करती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ी लार्ज लेक हुआ करती थी, जो अब है नहीं, मगर उसी की वजह से रिवर क्या कर रही है? मियांडरिंग कर रही है। तो उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है ज़मीन में, जिसकी वजह से जब रिवर फ्लो करती है तो ऐसा लगता है ये क्या कर रही है? मियांडरिंग कर रही है। और उसी पुरानी रिवर का, बड़ी रिवर का डल लेक क्या एक पार्ट है। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज नोन एज डून्स। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय का जो साउथ वाला हिस्सा है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी वैलीज पाई जाती हैं। उन्हीं वैलीज को क्या बोलते हैं? डून्स बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वैली, ध्यान रखना एक और चीज़, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है हिमाचल एंड शिवालिक के बीच में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द हिमाचल एंड द शिवालिक आर नोन एज डून। ठीक है, तो शिवालिक मतलब लास्ट वाला हिमालय, उसके ऊपर मिड हिमालय। तो मिड हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जम्मू दून और पठानकोट दून इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं करेवा की। तो करेवा जहाँ पर मतलब करेवा फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे सफारों जो मतलब केसर है उसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है, सैफरॉन की। ठीक है, तो करेवा आर द थिक डिपोजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले। ध्यान रखना, करेवा क्या होते हैं? थिक डिपोजिट होते हैं किसके? ग्लेशियल क्ले। ग्लेशियर्स जब फ्लो करते हैं, ग्लेशियर जब मतलब मूव करते हैं तो ये अपने साथ क्या लेके आते हैं? कुछ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, और उन सेडिमेंट्स को बोलते हैं मोरेंस। ध्यान रखना, ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं तो अपने साथ ये कुछ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, उन सेडिमेंट्स को मोरेन बोलते हैं। और जब ये मोरेन किसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। तो जहाँ पर करेवा पाए जाते हैं, जहाँ पर ये सैंड पाई जाती है, या जहाँ पर ये थिक सॉइल पाई जाती है किसकी? मोरेंस की, वहीं पर क्या बन जाते हैं? करेवा बन जाते हैं। और करेवा जहाँ पर पाए जाते हैं कश्मीर हिमालय में, वहाँ पर केसर की खेती, सैफरॉन की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कुछ नहीं है, करेवाज क्या है? जहाँ पर मतलब थिक डिपोजिट पाए जाते हैं किसके? क्ले के या मिट्टी के। और ये मिट्टी कहाँ से आ रही है? ये आ रही है जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं। ग्लेशियर्स मूव करेंगे तो अपने साथ क्या लेके आएंगे? सैंड लेके आएंगे या कुछ पार्टिकल्स लेके आएंगे, और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मोरेंस। ठीक है, तो बस आज यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी जो बचा हुआ था ये भी हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद अगर फ्यूचर में यहाँ पर कुछ वीडियो जाएंगे तो हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहो, जीते रहो, मुस्कुराते रहो।